जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो एक नई सीरीज अर्जुन सीरीज यानी अर्जुन वीडियोस का ये आज भूगोल का पार्ट 1 होने वाला है। ये सीरीज चला रहे हैं हम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम सभी वीकली टेस्ट के इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होता है उसके जितने भी सवाल होते हैं वो आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने अर्जुन सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग उस पर जाकर के अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा सीरीज और भी चल रहा है 30 डेज टारगेट का, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। हमारे पिछले इस वीडियोज़ को जिन लोगों ने प्रमोट किया था उनका नाम इस वीडियोज़ के लास्ट में हम जरूर लेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, वाष्पीकरण होगा, वर्षण होगा, जल योजन होगा या फिर संघनन होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका जल योजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल चक्र का भाग जो नहीं होगा वो आपको बताना है। जल चक्र का मतलब वर्षा होती है, नदी नालों में जाती है, वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर से संघनित होकर के बादल बनता है, फिर से वर्षा होती है, तो यह जल चक्र कहलाता है, जिसमें जल योजन का कोई रोल नहीं है, जबकि वाष्पीकरण का रोल है, वर्षण का रोल है और संघनन का रोल है। ठीक है। दूसरे सवाल पे अगर हम आते हैं, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम में। कितना में? 1000 ग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित उच्चावच मंडल सागरीय बेसिन की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है। तट से सागर की ओर जाने पर सही अनुक्रम की पहचान करना है। अब तट से सागर की तरफ आप जा रहे हो तो पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, इस क्रम में आपको इसको सजाना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शंस को। अगर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी ऑप्शंस है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पहले 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, है ना। तो पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सजा लेंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि उच्चावच लवणता मिलती है। उच्चावच लवणता मिलती है कहाँ पे? कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, वॉन झील में, ग्रेट साल्ट झील में। तो करेक्ट आंसर आपको देना है यहाँ पर, उच्चतम लवणता कौन से झील में मिलती है। तो उच्चतम लवणता वाली जो झील है वो हो जाएगा आपका वॉन झील, और ये कहाँ पाया जाता है? ये तुर्की में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये तुर्की का पाया जाने वाला उच्चतम लवणता वाला झील है वॉन झील। ठीक है। सागेसो सागर स्थित है कहाँ पर, आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रशांत महासागर में, दक्षिणी ध्रुव में, भूमध्य सागर के पास होगा या फिर आपका अटलांटिक महासागर में होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको यहाँ पर आंसर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर के मध्य में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहा जा रहा है आपसे कि वृहत ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी। तो वृहत ज्वार जब आएगा तो वो सब एक रेखीय हो जाएगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो ज्वार भाटा के निर्माण के लिए जो बल उत्तरदायी नहीं है वो है कोरियोटस बल। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि स्वेल क्या है। अब ये जो स्वेल है वो क्या है आपको बतानी है। तो एक विकसित तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया वो पारित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता जो समृद्ध क्षेत्र है वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा वीकली टेस्ट के टॉप 10 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारे इस सीरीज अर्जुन वीडियो का जो सीरीज चल रहा है उसके पार्ट 1 को प्रमोट किया था आशीष ने गिरिडीह से, सचिन लोहरदग्गा से, लालचंद कुमार देवघर से, अनिल कुमार गुमला से, बैजिद लातेहार से, आयुषी रजक सीनी से, रिया शर्मा पाकुड़ से और ठाकुर मुंडा खरसवां से, सतीश कुमार वर्मा गिरिडीह से और पिंकू रजवार धनबाद से, सोहन पंडित गिरिडीह से, वंदना कुमारी बोकारो से और मनोज पांडे देवघर से।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।